नमस्कार है ना, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकर। दोस्तों, हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने पूरा आप लोग को नाइजर का जो इशू है वो बताया था, क्यों यहाँ पर मिलिट्री कूप है वो बताया था, प्लस क्यों ये इतनी बड़ी बात है ये भी मैंने आप लोग को बताया था। एक बार फिर से मैं यहाँ पर शॉर्ट में रिपीट करूंगा, लेकिन अगर आप लोग ने वो पूरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो अभी आप लोग जाके देख लीजिए। पूरा आपको ये जो सिचुएशन है नाइजर की ये समझ में आ जाएगी। नाउ अभी क्या हुआ है ना कि इन्हीं कुछ दिनों में 2 हफ्ते हुए हैं लगभग, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इसी टाइम में ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भरी बन चुकी है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा बन चुका है ऐसे टाइम पे, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है मैं आगे आप लोग को बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इस चीज को लेके जो फियर्स है यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर, या फिर बाकी भी कंट्रीज का आप लोग देखोगे जो इससे रिलेटेड है, जिनके इंटरेस्ट है यहाँ पर, उनके अंदर ये कंटिन्यूअसली हम लोग को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत जो इस इशू को है समझने के लिए इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल क्या है ना कि नाइजर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री है, और ये जो पूरा रीजन है इसको कहा जाता है साहेल रीजन। इस साहेल रीजन में अगर आप लोग देखो तो चाद हो गया, या फिर नाइजर भी हो गया, सूडान हो गया, बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, ये सारी ही कंट्रीज जो है ना ये इस समय मिलिट्री कूप के अंदर आ चुकी है, यानी कि मिलिट्री के शासन के अंदर आ चुकी है। नाइजर एक लौती कंट्री ऐसी बची हुई थी जहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, लेकिन वो भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हाल में ही वहां पर मिलिट्री कूप हो गया है, उस पर भी मिलिट्री शासन जो है वो स्थापित हो गया है। और ये वेस्टर्न कंट्रीज की अगर आप लोग देखो तो बहुत बड़ी हार है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि नाइजर जो है वो एक लौती कंट्री यहाँ पर बची थी, जिसका इस्तेमाल करके फ्रांस हो गया या यूएसए हो गया, या तो यहाँ पर जो इस्लामिक टेररिज्म बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए काम करती थी। अब कहती तो ये है कि इसको काउंटर करने के लिए हम यहाँ पर अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का अगर आप लोग देखोगे ना तो इनकी जो इस समय की हालत है, यहाँ पर मैं पहले आप लोग को बता दूं कि नाइजर में इस समय जो इकोनॉमिक हालत है, जो सोशल हालत है, नाइजर छोड़ी दो आप लोग, पूरा ये जो साहेल रीजन है यहाँ पर जो सोशल कंडीशन है लोगों की वो बहुत ही ज्यादा खराब है। बहुत ज्यादा भूखमरी आप लोग कह सकते हो, पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा है। नाइजर में अकेले 41% से ज्यादा लोग जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आप लोग कह सकते हो कि यहाँ के जो लोग हैं वो जिम्मेदार समझते हैं किसको, फ्रांस को या फिर बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को। ज्यादातर फ्रांस को ही समझते हैं ये लोग, जिसका रीजन अगर आप लोग देखो तो ये है कि पहले तो जब ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, ये जो एरिया आप लोग देख रहे होगे ना ये पास्ट में हुआ करती थी फ्रांस की कॉलोनी। जैसे ब्रिटिशर्स ने, आप लोग को पता है कि इंडिया पे राज किया, इंडिया से बहुत ज्यादा लूट मचाया ब्रिटिशर्स ने। ऐसा बताया जाता है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो यहाँ से लूट के ले गए ब्रिटिशर्स, और जिसके दम पे आज उनकी जो कंट्री है उसको इन लोग ने डेवलप बनाया। वैसे ही फ्रांस ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा एक टाइम को आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में तो कुछ भी नहीं किया जितना फ्रांस ने यहाँ पर आप लोग कह सकते हो जो बर्बरता है वो दिखाई थी। तो बहुत ही ज्यादा पास्ट में एक्सप्लॉयटेशन किया है फ्रांस ने, एक वो रीजन है। दूसरा अगर आप लोग देखो ना तो आज के टाइम में भले ही ये कंट्री जो है ये आजाद हो चुकी हैं, ये डीकोलोनाइज्ड हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कंप्लीटली यहाँ पर, कंप्लीटली मैं वर्ड बहुत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये इन्फ्लुएंस आप लोग देखोगे कि इकोनॉमी में भी था, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी था, और फिर मिलिट्री प्रेजेंस भी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इन लोग ने पहले बना के रखा था। माली में पहले ये जो फ्रांस की फोर्सेस थी वो स्टेशन रहती थी यहाँ पर, और ये कहती थी कि हम लोग यहाँ पर जो जिहादिज्म है, जो टेररिज्म है, उसको काउंटर करने के लिए अपनी फोर्सेस यहाँ पर रखेंगे। फिर जब माली में कूप हुआ तो इनकी फोर्सेस को यहाँ पर हटाना पड़ा। नाइजर में फिर इन्होंने अपनी जो फोर्सेस है उसको शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से फिर एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन है वो ये करती थी। लेकिन नाइजर में भी कूप हो गया, इसके बाद यहाँ से भी अब इनकी जो फोर्सेज है वो हटेंगी। तो मिलिट्री पर्पस के लिए यहाँ पर इनने जो अपनी फोर्सेज है ना वो बना के रखी थी। लेकिन अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको समझने की अगर आप लोग कोशिश करो ना तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के नाम पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो लीडर हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा करप्ट थे। करप्शन के दम पे उनकी जो पूरी आप लोग कह सकते हो कि सत्ता थी वो चलती थी। ये लोग करते क्या था कि फ्रांस से लेते थे पैसा, और जितने भी यहाँ पर इनके रिसोर्सेज हैं आप लोग कह सकते हो, या बाकी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो देते थे फ्रांस को। यहाँ पर जो मिनरल्स वगैरह है उसको एक्सप्लॉइट करने देते थे ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज को या फिर फ्रांस को। साथ ही साथ आर्म्स की जो डील है वो भी आप लोग कह सकते हो कि फेवरेबल रहती थी फ्रांस की ओर या फिर बाकी यूएसए वगैरह की ओर, और जिसके बदले में इनको क्या मिलता था, इनकी जो सिक्योरिटी, इनकी जो गवर्नमेंट है उसको सिक्योरिटी मिलती थी यहाँ पर। ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, और बहुत हद तक अगर आप लोग देखोगे ना तो मैं अपनी भी राय दूंगा तो ये इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सच्चाई भी है। तो इस तरीके से पूरा जो इन्फ्लुएंस है वो फ्रांस ने यहाँ पर बना के रखा था। यहाँ पर अपनी मिलिट्री रखी थी, ये मिलिट्री हेल्प करती थी कंट्री का जो आप लोग कह सकते हो लीडर होता था उसको, जो कि बहुत ही ज्यादा करप्ट होता था, फ्रांस से ये पैसा लेता था और फ्रांस को अपनी जो इकोनॉमी है उसका बेनिफिट देता था।
ये इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था, आप लोग को जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर एक जोन है, CFA फ्रैंक जोन जिसे कहा जाता है। इन कंट्रीज़ की जो इस जोन में मेंबर है, इन कंट्रीज़ की आज भी इंडिपेंडेंट करेंसी जो है वो नहीं है। इनकी जो करेंसी है ना वो पैक्ड है यूरो के अगेंस्ट में। दरअसल इनकी जो करेंसी है उसको कहा ही जाता है फ्रैंक, CFA। और ये जो करेंसी है पहले पैक्ड हुआ करती थी, फ्रांस की जो करेंसी थी फ्रैंक, लेकिन जब यूरो अपनाया पूरे यूरोप ने तो उसके बाद यूरोप के साथ पैक्ड है। एक प्री डिटरमाइंड जो आप लोग कह सकते हो रेट है उस पर ये पैक्ड है, और अपनी कोई मॉनेटरी सिस्टम अपनी आप लोग कह सकते हो कि इनका जो करेंसी सिस्टम है वो नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो है वो हो गया। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर जो इन कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी फ्रेंच आप लोग को मिलेगी। बहुत ज्यादा फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे में जब हिस्ट्री इस तरह की है कि बहुत ज्यादा फ्रांस ने यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया है, उसके बाद फिर इनकी जो कंडीशन है वो इस तरह की है कि खाने पीने को भी नहीं है यहाँ पर लोगों के पास, और इतना ज्यादा इनके आप लोग कह सकते हो कि जो खुद का रिसोर्सेज है उसके बाद भी ये इतनी ज्यादा गरीब है। इसके लिए ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग है वो जिम्मेदार समझते हैं फ्रांस को, और पूरी तरीके से इन लोगों का ये मानना है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है यहाँ पर उनका ये मानना है कि फ्रांस जो है वो अभी भी हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहा है, सारे जो हमारे फायदे हैं वो खुद लेके जा रहा है, और इसी वजह से हमारी ये जो हालत है आज के टाइम पे है। और क्योंकि इस काम में फ्रांस को आप लोग कह सकते हो कि मल्टीपल रीजन की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, जैसे कि USA हो गया, UK हो गया, या फिर बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उनकी तरफ से पूरा हेल्प मिलता है। इसीलिए ये जो रीजन है, ये पूरा कंट्री है, पूरा अफ्रीका ही कॉन्टिनेंट अगर आप लोग देखो ना तो कहीं ना कहीं आप लोग को मिलेगा बहुत ही ज्यादा एंटी वेस्ट। और इसीलिए ये जो कंट्रीज है ना ये बहुत ज्यादा फेवरेबल है रशिया को लेके। रशिया को और चाइना को ये समझती है कि ये भी हमारे तरह एंटी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। नाइजीरिया का मैं अगर आप लोग को बताऊं तो नाइजीरिया में जब कूप हुआ ना तो यहाँ के लोगों ने क्या किया कि पुतिन जिंदाबाद के नारे लगाए, और रशिया का फ्लैग जो है वो रोडों पे इस तरीके से वेव करते हुए के जो लोग हैं उनकी कई इमेजेस सामने आई। तो ये दिखाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या मानसिक आप लोग समझ सकते हो विचारधारा है। और ऐसे सेंटिमेंट का, और ऐसे आप लोग कह सकते हो जो इनकी सिचुएशन है, जो सोशल कंडीशन है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, या फिर जो टेररिज्म का लगातार यहाँ पर स्प्रेड होना है, उसका फायदा लेते हैं यहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो। ये लोग अक्सर हवाला देते हैं कि हमारा मिलिट्री कूप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो टेररिज्म है ये बहुत तेजी से अपने यहाँ पर पैर पसार रहा है, और इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता बिना फ्रंट पे आए हुए। यही कारण है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, चाहे चैद हो गया, चाहे वो सूडान हो गया, चाहे नाइजर हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, इन सारी कंट्रीज में इस समय आप लोग को मिलिट्री लीडरशिप जो है वो देखने को मिल रही है। चैद तक का तो खैर छोड़ दो, वो तो पुराना किस्सा है, लेकिन बाकी भी ये जो कंट्रीज है ना इसमें अगर आप लोग देखो तो माली में 2020 में, बुर्किना फासो में 2022 में, सूडान में अभी इसी साल कुछ महीने पहले, और फिर ये जो नाइजर है इसमें तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया अभी 2 हफ्ते ही पहले ये मिलिट्री कूप हुआ है। तो ये पूरी सिचुएशन है इस रीजन की ना। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना तो एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इकोवास करके इसका नाम है, फुल फॉर्म भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका पूरा। इस ब्लॉक में 15 कंट्रीज है। कौन कौन सी ये कंट्रीज है यहाँ पर, इन 15 के नाम है, नाइजर हो गया, और फिर माली हो गया, और बुर्किना फासो हो गया। इन तीनों ही कंट्रीज को सस्पेंड कर दिया गया इस ग्रुप से, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री जो है उनका रूल है। जो न्यूज है वो कुछ इस तरीके से आई है कि जो इकोवास है इसने अपनी मिलिट्री को स्टैंड बाय पोजीशन पे रख दिया है। पहले दरअसल ये जो ग्रुप है इसने धमकी दी थी नाइजर के इस समय जो मिलिट्री रूलरशिप है उसको कि 6 अगस्त तक आपका ये जो काम है इसको बंद करो, खुद से स्टेप डाउन कर दो, नहीं तो ये जो इकोवास ग्रुप है ये कोई एक्शन लेगा। लेकिन 6 अगस्त निकल गया, कुछ भी हुआ नहीं, कोई एक्शन लिया नहीं। तब इस तरह की न्यूज आई कि ये लोग अब मिलिट्री एक्शन लेने की सोच रहे हैं या फिर लेंगे, और इनकी जो फोर्सेज है इसको स्टैंड बाय पे रख दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ये ग्रुप है इकोवास ग्रुप, यह अब मिलिट्री एक्शन यहाँ पर लेने वाला है। तो और अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ये इकोनॉमिक ग्रुप है, ये क्या मिलिट्री एक्शन लेगा और क्यों मिलिट्री एक्शन लेगा, इससे इसी का नुकसान है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये पहले भी 1990 में निवेरिया में, 1999 में अगर आप लोग देखो तो सायरा लियोने जो कंट्री है उसमें, 2003 में आइवरी कोस्ट में, 2013 में ये माली में जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसको अंजाम दे चुका है, वहां पर एंटर कर चुकी है इसकी मिलिट्री। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही हवा में बोल रहा है, बहुत हद तक चांसेस है कि कल को यहाँ से मिलिट्री एक्शन हो, और जिसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि माली और बुर्किना फासो दोनों ही कंट्री ने भी धमकी दे दी है कि नाइजर में अगर किसी और कंट्री ने बाहर से इंटरफेरेंस करने की कोशिश की तो ये वॉर का डिक्लेरेशन होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ बड़ा यहाँ पर हो सकता है। और इसी खतरे को भांपते हुए हाल में हुआ क्या है कि इंडिया ने अपने जो लोग हैं, यानी कि जो इंडियंस हैं नाइजर में, बहुत ज़्यादा इंडियंस नहीं है, मैं आप लोग को बता दूँ अभी के टाइम पे सिर्फ 250 इंडियंस यहाँ पर है, उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो जल्दी इस कंट्री को छोड़ दे
और जो इंडियंस अगर किसी काम से जाना चाहते हैं नाइजर में, तो वो खुद से अपना ये जो डिसीजन है इसको दोबारा रिकंसिडर करें, ऐसी रिक्वेस्ट की गई है इंडिया के, आप लोग कह सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से। तो ये डेवलपमेंट है अभी तक। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये जो सिचुएशन है, ये अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं मिलती है कोल्ड वॉर के ईरा से। कोल्ड वॉर में हम लोग ने क्या देखा कि दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज जो थी, यूएसएसआर हो गया या फिर यूएसए हो गया, ये लोग आपस में नहीं लड़ती थी, लेकिन एक दूसरे की अपोजिंग पार्टी जो है उसको सपोर्ट करती थी और उनके थ्रू प्रॉक्सी वॉर ये लोग लड़ती थी। यही चीज अगर आप लोग देखो तो आज के टाइम में देखने को मिल रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन में क्या हो रहा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो यूक्रेन के फोर्सेस को आप लोग कह रहे हो सपोर्ट करती हैं, और रशिया जो है वो वागनर ग्रुप के थ्रू यहाँ पर जो वॉर है वो लड़ रहा है। वही चीज अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर भी हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो डायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगी और ये जो इकोवास की मिलिट्री है इसको कंप्लीटली सपोर्ट करेंगी। और रशिया फिर आप लोग को दिखेगा कि ये जो बल लीडर है, जो आप लोग कह सकते हो रेबल यहाँ के मिलिट्री है, उसको सपोर्ट करेगी रशिया। तो ये पूरी सिचुएशन कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो कोल्ड वॉर का जो इरा था उससे मैच करती है। और इसके बाद अब ये बताया जाता है कि इन दोनों एरिया के अलावा अब तीसरा जो इस तरीके का सिचुएशन है वो अगर आप लोग देखो तो क्रिएट हो सकता है पोलैंड में। पोलैंड में भी इसी तरीके की चीजें बताई जा रही है कि वैगनर ग्रुप और वेस्टर्न फोर्सेस के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में। और फिर से आप लोग कह सकते हो इन पूरी चीजों को देखते हुए कि वर्ल्ड जो है एक बार फिर कोल्ड वॉर के एरा में एंटर करते हुए दिख रहा है। तो ये अभी तक की सिचुएशन है। आगे इस पे जैसे भी अपडेट आती रहेगी मैं आप लोग को इसके बारे में बताता रहूंगा। अभी के लिए ये जो वीडियो है इसको मैं करूंगा यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।